अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। तो हमारे पास एक्सरसाइज में 4.7 एक्सरसाइज। अच्छा, ये आपके पास जो है नॉर्मल डिवीजन ही चलेगी। यहाँ पे आपके पास देखिए x4 है, तो हमने इसकी स्क्वायर रूटेड वैल्यू निकाल लेनी है। और x4 की स्क्वायर रूटेड वैल्यू है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर आपने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे आएगा। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमने यहाँ पे लिखना है, यानी 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। याद रहे कि आपके पास जो है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जब ऐड होता है तो वो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर हो जाता है, और जब मल्टीप्लाई होता है तो वो x4 हो जाता है। तो इस तरीके से आपके पास ये माइनस हो गया और ये वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अब नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आपने दो वैल्यूज़ फिर उतार लेनी है, 8x³ एंड प्लस 20x स्क्वेयर। अब 8x³ और 20x स्क्वेयर के लिए आपको सबसे पहले x³ की वैल्यू, यानी जो फर्स्ट वैल्यू है, उसको बराबर करना है। अब 2x² के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x³ आ जाए, 8x³ आ जाए। तो एक आसान तरीका तो ये है कि आप 8x³ को 2x स्क्वेयर पे डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो उसके बाद देखें आपके पास क्या कुछ कैंसिल हो जाता है, वो आपके पास सिर्फ 4x रह जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप 4x के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम इसको 4x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा, देखिए 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 16x स्क्वेयर। और इसी तरह 4x जो है वो 2x³ के साथ x स्क्वेयर के साथ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8x³। साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो जाएगा। 20 में से जब 16 जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वेयर। उसके बाद अब हमने तीन वैल्यूज़ नीचे ड्रॉप करनी, यानी 16 टर्म्स होनी चाहिए। तो 16x भी आ जाएगा और साथ में 4 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये तीन टर्म्स जो है ये आपके पास अरेंज हो गई। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है अब आपको यहाँ पे 4x² जो है वो अरेंज करना है। तो 4x² के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप 4 + 4 पहले यहाँ पे ये वैल्यू भी ऐड कर दें, 2x²। 4 + 4 क्या होता है, 8x। और अब हमें देखें 4x² को ही मैं 2x² पे डिवाइड करती हूँ। तो ये देखें 4x² डिवाइडेड बाय 2x², तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 रह जाएगा। तो 2 आपने 2 के साथ इसको अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4। अब आप देख लें आपके पास सारी वैल्यूज़ जो है वो एक जैसी हैं और ऑपोजिट साइंस के साथ हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो इसका स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा ±x² + 4x + 2। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी एग्जैक्टली सेम ही होगा जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे है x4, ठीक है। तो हम इसका स्क्वायर रूटेड वैल्यू क्या होती है, x²। तो x² के साथ हम इसको पहले करेंगे x × x² दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा x4। माइनस किया, वैल्यू कैंसिल, ऐड करके जो रिजल्ट है वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। x × x² जो है ऐड हुआ तो 2x² आ गया। उसके बाद आपने दो वैल्यूज़ जो है वो ड्रॉप डाउन कर लेनी, नीचे ले लेनी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास 2x² है, यहाँ पे आपके पास 10x³ है।
अब आप चाहें तो इसको क्या कर लें, डिवाइड कर लें। आप लिखें 10x³ डिवाइडेड बाय 2x²। ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास 5। इसका मतलब है कि आप 5x के साथ करें तो आपके पास ये पहली टर्म जो है वो एग्जैक्टली अरेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 5x, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। 5x को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं आपकी सहूलियत के लिए कुछ क्वेश्चन जो है वो डिटेल में दे देती हूँ। ये देखिए 5x, अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें 5 × 5 25, और 5 2 10। 31 में से 25 जाएंगे तो आपके पास 6x² रह जाएगा। बाकी वैल्यूज़ को आपने इसी तरीके से ले लेना है। नेक्स्ट देखिए, अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो 5 + 5 क्या हो जाता है, 10। 10x आ जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू, एक तो आसानी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर कम्प्लीटली वो होगा, कम्प्लीटली स्क्वायर रूट पॉसिबल है उसका, तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर ये जो लास्ट वैल्यू 9 लिखी हुई है, नॉर्मली इन क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर ही देते हैं, तो लास्ट जो वैल्यू 9 है इसका स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट इसका आपके पास आ जाएगा 3। तो आप सिंपली जो है इसको 3 से पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें 3 3s एंड 3 10s, एंड इसी तरह 3 2s 6। तो अब आप देखें सारी वैल्यूज़ कैंसिल, आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो ±x², 5x एंड +3, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 8। इसमें टर्म्स जो है वो दो वेरिएबल जो है वो यूज़ हो रहे हैं, a और b। तो आपने इसको a या b के हिसाब से जो है वो अरेंज कर लेना है। अगर हम इसको b के हिसाब से अरेंज करते हैं तो हमारे पास सीक्वेंस जो है वो थोड़ी सी इसकी चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 49b4, ठीक है। फिर उसके बाद b³ की वैल्यू आनी चाहिए जो कि है 28 ab³, ठीक है। फिर उसके बाद b² की, तो 18a² b कर दें, और फिर आप उसके बाद 4a³ b कर दें, एंड देन a4 कर दें। तो आपको टर्म्स को अरेंज करके लिखना है किसी एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली, किसी एक वेरिएबल। जैसे b के किया तो देखें b4 b³ b² b एंड देन सिंपल। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो 49b4 का स्क्वायर रूट जो आ जाता है वो आता है 7b²। तो 7b² के साथ आपने इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 7 7 से 49, और यहाँ पे आ जाएगा b4, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 7 + 7 किया तो 14 आ जाएगा, 14b²। अब अगर आप देखें तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है 28 ab³ और साथ में दूसरी वैल्यू है a² एंड b², 18। अब देखें 14, हमने इसको डिवाइड करना है। अगर आपको तरीका समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में नहीं करूँगी, चंद एक क्वेश्चंस में मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। ab³ है और यहाँ पे आपके पास है 14b²। तो 14b² में देखें एक b तो कैंसिल हो गया, ये भी आपके पास कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा 2ab। इसका मतलब है कि नेक्स्ट टर्म जो है वो 2ab है। तो ये आपके पास हो गया +2ab, और यहाँ पे भी +2ab। अब 2 2 4, 4a² b² आ जाएगा। यहाँ पे देखें 28 पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 14 ही आ जाएगा, a² b²। ऊपर से आपने वैल्यू उतार ली 4a³ b एंड a4। अब देखें 2 + 2 क्या होता है
4 होता है, तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए बी, और नेक्स्ट वैल्यू चूँकि आपको 14 यहाँ पे आपके पास A4 है, तो हमें सिर्फ ए स्क्वायर के साथ इसको करना पड़ेगा। ठीक हो गया, a इंटू ए स्क्वायर, यह आ जाएगा A4, ठीक है। उसके बाद देखें 4a क्यूब b, एंड नेक्स्ट आ जाएगा 14a स्क्वायर b स्क्वायर। तो सारे साइन चेंज कर दें, ये सब कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो है स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगी प्लस माइनस वाली टर्म। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 7b स्क्वायर 2ab प्लस ए स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपके पास 2 वेरिएबल्स थे। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, सेम ही है, कोई ख़ास इसमें फ़र्क वाली बात नहीं है, डिफरेंट बात नहीं है। सबसे पहले देखिए 4x4 का की स्क्वायर रूटेड वैल्यू 2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4x4 माइनस किया, कैंसिल किया, माइनस 12x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर। अब 2 प्लस 2 क्या होता है, 4 हो गया, 4x स्क्वायर। यहाँ पे चूँकि आपके पास x ये चाहिए तो माइनस साइन है, तो हम माइनस लगाएंगे, 4 को 3 से करेंगे और साथ में एक x, तो माइनस 3x करें, तो 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर और 12x क्यूब, साइन चेंज, 29 में से 9 जब जाएंगे तो 20x स्क्वायर माइनस 30x एंड प्लस 25। अब यहाँ पे आ जाए, ये हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 6x, एंड अगली वैल्यू जो है, चूँकि यहाँ पे आपके पास 5 है, तो हम प्लस 5 के साथ का 25 है, तो इसका स्क्वायर रूट 5 आ जाता है। 5 के साथ हम करेंगे तो देखिए 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 और 5 4 ज़ा 20, साइन चेंज, आपके पास रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो ये आपके पास इसकी स्क्वायर रूटेड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक हो गया, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है। वैल्यू चूँकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो इसलिए हम इसको इसी तरह लेके चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपके पास 1 है, तो जाहिर है 1 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास 1 ही होता है, तो हम 1 के साथ करेंगे, तो ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये हमारे पास हो जाएगी खत्म। तो इसका मतलब है 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद हमने -10 यहाँ से ले लिया और 27x स्क्वायर ले लिया। अब हमें चूँकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसलिए माइनस तो बनेगा, 2 के साथ हम 5 को मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा, लेकिन चूँकि x भी चाहिए इसलिए हमने x भी लगा दिया, तो ये हो जाएगा 5x यहाँ पे भी और 5x। अब देखें 5 5 सा क्या होता है 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखें 5 2 ज़ा 10, ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, साइन चेंज किया, ये आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब एंड प्लस x4। अब देखिए 5 और 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 5 5 क्या हो जाएगा 10x, और हमें चूँकि लास्ट में x4 पड़ा हुआ नज़र आ रहा है,
तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमने लिखा, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स 4, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर को 10 से माइनस 10x क्यूब और यहाँ पे 2x स्क्वायर, साइन चेंज कर दें, सब कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो है आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस 5x और x स्क्वायर। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अगर इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, तो आपके पास डेटा जो है वो फिर अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, हमने इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से कर लेना है। तो मैं फर्स्ट वैल्यू जो है वो लिखूँगी x4, सेकेंड वैल्यू में लिखूँगी x स्क्वायर, फिर मैं बीच में जो भी कांस्टेंट नंबर है मेरे पास वो ले लूँगी और उसके बाद मैं ले लूँगी 4x स्क्वायर एन प्लस 1/x4। ये इस सीक्वेंस में आपके पास जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है। अब सबसे पहले आपने क्या किया, स्क्वायर रूटेड वैल्यू, बाकी आगे क्वेश्चन सिंपल है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए। ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2 रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये सिर्फ x स्क्वायर ही रहे, चेंज ना हो, से यहाँ पे 2 हम जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो 4x स्क्वायर, साइन चेंज, -2 माइनस 4/x स्क्वायर एंड प्लस 1/, ओके। अब आपके पास यहाँ पे देखें प्लस वाली वैल्यू है 1/4 की स्क्वायर रूटेड वैल्यू जो है वो आपके पास स्क्वायर। अब चूंकि माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे भी मैं माइनस लेती हूँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/x4। अच्छा, अब 2 के साथ करेंगे यानी इसी वैल्यू को, तो ये हो जाएगा -4/x स्क्वायर और फिर हम देखें 1/x स्क्वायर है और 2x स्क्वायर है, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे -2 रह जाएगा, ठीक हो गया। साइन चेंज करके सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या रह जाएगा आंसर, ये इसकी स्क्वायर रूटेड वैल्यू है। तो प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/x स्क्वायर, ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11।